you're watching, of course, my YouTube channel and your YouTube channel कुरतुल एंजिया. Kindly full story देखिएगा, skip ना करिएगा, क्योंकि ये हर उस माँ, हर उस बच्ची और हर उस घर वाले के लिए ये स्टोरी है जिनके घर में किसी ना किसी की शहनाई जो है गूंजने की आवाज़ें आ रही हैं कि कोई ना कोई बेटी जो है वो उस घर से रुखसत हो रही है शादी करके. तो प्लीज़ खुदारा ये हाथ जुड़े हैं, प्लीज़ बच्ची को तब तक ना ब्याहें, तब तक उसकी शादी ना करें जब तक आपको कोई बंदे का पुत्र ना मिल जाए उसके लिए, जब तक आपको कोई ऐसा शख्स ना मिल जाए उसके लिए जो उसके लिए जान निछावर करने को तैयार हो, लालची ना हो, बुरा ना हो, और वो आपकी बेटी को दरिंदगी का निशाना ना बने, आपकी बेटी को इज्जत बना के रखे. खुदारा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी बेटी आप पे बोझ नहीं है, आप वालिदैन है ना, अपनी बेटियों को संभालें, आप बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो अपने आप को खुद संभालें, पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं. तो यहाँ पर जी गुजरावाला का वाकया बयान करने जा रही हूँ. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो. अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर सोचिएगा कमेंट करने के बारे में, क्योंकि ये स्टोरी या तो आपकी भी हो सकती है या किसी जानने वाले की भी हो सकती है. तो प्लीज़ खुदारा अब माँ बाप अपनी आंखें खोल लें और अपनी बेटियों को रुखसत करने की बजाय पढ़ाएं लिखाएं और उनको इस काबिल बनाएं कि लोग जो हैं वो उनको दाद दें. और साथ ही साथ आपकी बेटी आप पे बोझ नहीं है, ज़रा लेट शादी कर लें, ज़रा ठहर के शादी कर लें. शादी एक वो नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि शादी करेंगी तो आगे से ज़िंदगी बसर होगी. शादी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अपनी बेटियों को काबिल बनाएं. शादी एक वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन शादी इतनी कंपलसरी नहीं है कि आप किसी दरिंदे के हाथ अपनी बेटी को रुखसत कर दे और आगे से वो आपकी बेटी को नोच नोच के खा ले और आगे से वो आपकी बेटी को अपनी दरिंदगी का निशाना बना ले. आगे से आपकी बेटी जो है वो मर जाए, मुक जाए और जो है वो उफ तक ना करे. गुजरावाला में जी 15 दिन पहले एक शादी होती है. माँ बाप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस बच्ची की शादी कर लेते हैं. 22 साल रुखसार की शादी करते हैं अल्ताफ नामी शख्स से. अब अल्ताफ जो है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है माँ बाप को और वो कहते हैं कि चलो अब अच्छा रिश्ता आया है, शादी कर लेते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, 15 दिन के बाद अल्ताफ जो है अपने ससुरालियों को कॉल करता है कि आपकी बेटी रुखसार बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाए. अल्ताफ के अलावा और कोई हॉस्पिटल में नहीं होता, ना उसकी सास, ना ससुर, ना उसके घर वालों में से उसकी नंद, कोई भी नहीं होता. यहाँ पर सिर्फ अल्ताफ जो है अपनी बेगम को लेकर हॉस्पिटल आता है और अपने जो साले हैं उनको कॉल करता है कि आप आ जाएं, आपकी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब. अब जी रुखसार के घर वाले कहते हैं कि अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, अभी तो शादी को जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, और ये क्या वाकया पेश आ गया कि रुखसार जो है हॉस्पिटल में पहुंच गई और उसकी इतनी जो है बुरी हालत है कि डॉक्टरों ने कहा है कि आप इसके पेरेंट्स को बुलाएं. तो यहाँ पर जी अल्ताफ से सवाल जवाब जो है वो फोन पे किए गए, लेकिन अल्ताफ ने कहा आप इधर आए और हम आपको सारी डिटेल बताते हैं. अब जो है रुखसार का भाई जो बड़ा बहुत ज्यादा दुखी था और वो दुखी हालत में हॉस्पिटल में गया और वहां पर अल्ताफ था सिर्फ और कोई भी नहीं था. अल्ताफ ने कहा कि भाई इसको शायद फूड पॉइजनिंग हो गई. जब रुखसार के भाई ने अपनी बहन को इस हालत में देखा कि मुंह से झाग निकल रही है, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, डॉक्टर जो है वो लाजवाब हो चुके हैं कि पता नहीं इसको हुआ क्या है, और रुखसार जो है वो बहुत ज्यादा नढाल, ऐसे तो लग ही नहीं रहा था कि वो नई नवेली दुल्हन है, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं किसी ने उसके ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा जुल्म ढाए. अब यहाँ पर जी अल्ताफ से पूछने की कोशिश की. अल्ताफ ने यही कहा कि नहीं इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है इसलिए इसके मुंह से झाग निकल रही है, पता नहीं इसको क्या मसला. जब अल्ताफ के साले ने यानी कि रुखसार के भाई ने पूछा कि इसको मसला क्या हुआ है, मेरी बहन तो अच्छी खासी थी, उसकी तो 15 दिन पहले शादी हुई है, बहुत ज्यादा वो खुश थी, अब क्या हो गया, तो उसने कहा कि इसको तेजाब पिलाया गया है. रुखसार के बॉडी पे जबरदस्ती के निशान थे जिससे जबरदस्ती पकड़कर उसको कमर से कंधों से पकड़कर उसको जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया. यहाँ पर रुखसार के भाई के पांव से जमीन निकल जाती है और रुखसार का भाई जो है वो स्पीचलेस हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या करेंगे, ये क्या हो गया, किसने पिलाया तेजाब. और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि रुखसार की सास ने, रुखसार के हस्बैंड यानी कि अल्ताफ ने और उसकी नंद ने मिलकर उसको तेजाब पिला दिया. मैं कहती हूँ एक औरत हो के औरत का दुश्मन होना और अपना फ्यूचर का कोई पता अता नहीं है, और वो क्यों पिलाया तेजाब अब आप ये भी देख लें. रुखसती के वक्त
مطلب جب مکلاوے میں جاتے ہیں یا اپنے سسرال سے اپنے مائکے سے جب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو رشتہ داروں کے سوٹ ہوتے ہیں, کئی لوگ دیتے ہیں کئی لوگ نہیں دیتے. تو اس کی ماں کا کہنا تھا کہ رشتہ داروں کے سوٹ نہیں ملے, جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آیا اور ہم نے تیزاب پلا دی. میں کہتی ہوں آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں, اتنے بے حس لوگ ہو گئے ہیں کہ ایک چند 5,000 کے سوٹوں کے لیے نلائق لوگ ہو, تم نے ایک بچی کی آنتڑیاں جو ہے وہ جلا دی, وہ بیچاری جو ہے وہ مر گئی, اور وہ مر گئی رخسار. مطلب شادی کے 15 دن بعد آپ نے سوٹ نہیں دیے اور سسرال والوں نے اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھا, خاوند نے اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھا اور اس کو عبرتناک سزا دے دی صرف سوٹوں پہ. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اب رخسار کا ہسبینڈ ہے وہ اب جیل کی سلاخوں پہ ہے, رخسار کی ساس ہے اس کے اوپر علیحدہ انکوائری چل رہی ہے, نند ہے وہ علیحدہ جو ہے اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اس کا سسرال والے خود اس کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی مکافات عمل ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. میں کہتی ہوں کہ اتنے ظالم لوگ ہیں, اتنے بے حس لوگ ہیں, اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ چند سوٹوں کی خاطر آپ نے ایک بچی کی جان لے لی ہے. شرم آنی چاہیے. تو یہاں پر جی آپ بچیوں کی شادی نہیں رشتہ ملتا نہ شادی کریں. آپ کے بچیاں یہ آس پاس کے لوگوں کی فضول باتیں, بچی بوڑھی ہو رہی ہے, بچی یہ ہو رہی ہے, بچی وہ ہو رہی ہے, انہوں نے پال لی ہے بچی, انہوں نے بچی کا سارا سسرال دیکھنا ہے, پیچھے پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھنا ہے, نہیں دیکھنا کسی نے. آپ اپنی بچیوں کی کفالت کریں, کوئی بندے کا پتر ملتا ہے تو اس کے ساتھ شادی کریں, کوئی نہیں ملتا نہ شادی کریں. بچیوں کو ایسے ہی رہنے دے کوارا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی گزر جائے گی. ہمیشہ ضروری نہیں ہے ایک مرد ہوگا ساتھ تو زندگی گزرے گی. کئی بیوائیں بھی ہوتی ہیں, کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے خاوند ان کو طلاق دے دیتے ہیں, اکیلی زندگی گزار رہی ہوتی ہے نا, مرد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سم ٹائمز. یہاں پر جی رخسار کو مار دیا گیا اس کے سسرال والوں کی طرف سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک بچی آپ امیجن کریں جس کی دھوم دھام سے شادی کی گئی ہو اور پھر بعد میں اس کی شادی میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی گئی ہو, اینڈ میں صرف مکلاوے کے سوٹ نہیں دیے ہیں تو سسرالیوں نے اس کو زندہ کو زہر پلا دیا. اور یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے, ان پڑھو جاہلو, اور یہ صرف اور صرف جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کی مت ماری گئی ہے. یہاں پر آپ کے مجھے کامنٹس چاہیے, تھوڑا سا جذباتی ہو گئی ہوں میں کیونکہ میں ہوں ہی جذباتی, میں ایسی ہوں, کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا, میں زندہ گاڑ دوں اگلے بندے کو. یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.